मेरे साथियों, अब इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करने का समय आ गया है। अगर अभी तक आपने नई लिस्ट में अपना नाम नहीं देखा है, तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जिनका नाम सूची में होगा उन्हें पहली किस्त इसी महीने सीधे खाते में मिलने वाली है। और अपना नाम कैसे चेक करना है, उसकी पूरी विधि इस वीडियो के लास्ट में बताई गई है। नमस्ते दोस्तों, पीएम आवास योजना की पहली किस्त को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था उस पर से पर्दा उठ चुका है। और अगर आपके बैंक खाते अभी तक खाली थे तो अपना मोबाइल चार्ज रखिए, क्योंकि सरकार ने फंड रिलीज का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको न केवल वो पक्की तारीख बताऊंगा, बल्कि लाइव पोर्टल का वह बड़ा सबूत भी दिखाऊंगा, जिससे साफ हो गया है कि पैसा कब क्रेडिट होगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप खुद लिस्ट नहीं देख पा रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी टीम आपका नाम नई वाली बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक करके आपको बताए, तो अभी के अभी बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने गांव और जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम तुरंत लिस्ट चेक करके आपको रिप्लाई दे सकें। और दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट का आवंटन शुरू कर दिया है, जिसके तहत उन लाखों परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनका रजिस्ट्रेशन पिछले 6 महीने से आवास सॉफ्ट पोर्टल पर वेरीफाई तो हो चुका था, लेकिन टारगेट फिक्स न होने के कारण उनकी पहली किस्त रुकी हुई थी। और अब खबर आ रही है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के भीतर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 40,000 रुपए की पहली किस्त सीधे आपके आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी। लेकिन इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आपका एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट हो चुका हो। और अगर आपको नहीं पता कि एफटीओ क्या है, तो वीडियो में आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास पहुंची है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाभार्थी का नाम लिस्ट में होता है, मगर जियो टैगिंग यानी घर की लोकेशन और पुराने घर की फोटो साफ न होने के कारण अधिकारी फाइल रोक देते हैं। इसलिए आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो आपको ब्लॉक जाकर कौन सा फॉर्म भरना है और अपनी ग्राम पंचायत के सचिव से मिलकर कैसे अपनी प्रोफाइल को अपडेट कराना है। साथ ही दोस्तों, बहुत से लोगों के खाते में पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि उनका बैंक खाता एनपीसीआई से मैप नहीं होता है। तो आज हम लाइव डेमो में यह भी चेक करेंगे कि आपका खाता पैसा प्राप्त करने के लिए तैयार है या नहीं। और जिन नए आवेदकों ने हाल ही में आवेदन किया है उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने सर्वे का काम लगभग पूरा कर लिया है और नई पात्र सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कच्चे मकान वाले परिवारों और बीपीएल कार्ड धारकों को सबसे ऊपर रखा गया है। तो अगर आपने अभी तक अपना नाम नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप केवल अपने आधार नंबर से अपना स्टेटस जान पाएंगे और यह भी देख पाएंगे कि आपके गांव में और किन किन लोगों को आवास का लाभ मिला है, ताकि आप जागरूक रह सकें और अपने हक का पैसा समय पर पा सकें। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मैं आपको वो बारीकियां बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड पर नाम की स्पेलिंग और बैंक पासबुक पर नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर का भी अंतर है तो आपका पैसा पीएफएमएस द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको तुरंत अपने बैंक जाकर ई-केवाईसी करवानी होगी। और साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंकों के मर्जर के कारण आईएफएससी कोड बदल गए हैं। पुराने ग्रामीण बैंक अब बड़े बैंकों में मर्ज हो गए हैं। तो अगर आपने आवेदन करते समय पुराना आईएफएससी कोड दिया था तो उसे तुरंत ब्लॉक जाकर अपडेट करवाएं, नहीं तो एफटीओ जनरेट होने के बावजूद ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और पैसा बीच में ही अटक जाएगा, जिसे वापस लाने में आपको महीनों लग सकते हैं। और दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आपके घर का जियो टैगिंग होता है, यानी जब अधिकारी आकर फोटो खींचते हैं, तो उस वक्त आप वहां मौजूद रहें, क्योंकि अगर खाली प्लॉट की जगह किसी और के बने हुए मकान की फोटो गलती से अपलोड हो गई तो सिस्टम आपको अपात्र घोषित कर देगा और आप हमेशा के लिए इस योजना से वंचित हो जाएंगे। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं वो है शिकायत निवारण। यानी अगर ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या आपसे पैसों की मांग कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने पीजी पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन नंबर जैसे एक 076 या 181 शुरू किए हैं, जहां आप घर बैठे फोन घुमाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
और यकीन मानिए दोस्तों, इन शिकायतों पर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई होती है। इसलिए अगर आपका नाम लिस्ट से जानबूझकर काटा गया है तो चुप न बैठे, अपनी आवाज उठाएं। और दोस्तों, एक नई अपडेट आवास प्लस योजना को लेकर भी आई है, जिसमें उन परिवारों को जोड़ा जा रहा है जो 2011 की जनगणना सूची में छूट गए थे। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है और आप मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो आप ब्लॉक के बीडीओ कार्यालय में जाकर आवास प्लस की सप्लीमेंट्री लिस्ट के बारे में पूछताछ करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में पड़ा हो और आपको पता ही ना हो। और दोस्तों, घर बनाते समय एक तकनीकी बात का और ध्यान रखें कि सरकार के नियमों के अनुसार आपका मकान कम से कम 25 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में बनना चाहिए, जिसमें एक कमरा और रसोई शामिल हो, क्योंकि जब दूसरी और तीसरी किस्त के लिए इंजीनियर जांच करने आएंगे तो वो इंची टेप से नापेंगे, और अगर आपका निर्माण कम जगह में हुआ या मानकों के अनुसार नहीं हुआ तो अगली किस्तें रोक दी जाएंगी, जिससे आपका घर अधूरा रह सकता है। इसलिए नींव खोदते समय ही मापदंडों का पालन करें। और दोस्तों, कई भाई बहन कमेंट में पूछते हैं कि क्या हम पुराने घर की रिपेयरिंग के लिए ये पैसा ले सकते हैं। तो मैं आपको साफ कर दूं कि ये योजना केवल नया घर बनाने के लिए है। अगर जांच में पाया गया कि आपने पुराने पक्के घर की फोटो लगाकर पैसा लिया है तो सरकार रिकवरी का नोटिस भेज सकती है और आपको ब्याज सहित पैसा लौटाना पड़ सकता है। इसलिए पूरी ईमानदारी से योजना का लाभ उठाएं। और दोस्तों, अगर आपके बैंक खाते के स्टेटस में अकाउंट रिमांड लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका खाता बहुत दिनों से बंद पड़ा है या उसमें लेन देन नहीं हुआ है, तो उसे तुरंत चालू करवाएं और उसमें कम से कम 100 या 500 रुपए जमा करें, ताकि वो एक्टिव हो जाए और डीबीटी का पैसा न फंसे। और साथ ही दोस्तों, इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त फंड जारी किया है। तो अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र से आते हैं तो आपकी किस्त बाकियों से पहले आ सकती है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि आवास योजना के साथ साथ आपको 90 दिन की मनरेगा मजदूरी भी मिलती है, जो लगभग 20 से 25 हजार रुपए होती है। तो जब आप अपने घर का काम शुरू करें तो अपने रोजगार सेवक से कहकर अपना मस्टर रोल जरूर भरवाएं, ताकि आपको घर के साथ साथ मजदूरी का पैसा भी मिले, जो आपके निर्माण कार्य में बहुत मदद करेगा। और अंत में दोस्तों, अगर आपको लिस्ट चेक करने में कोई भी दिक्कत आ रही है या वेबसाइट नहीं खुल रही है तो आप प्ले स्टोर से आवास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि सरकारी ऐप है, और वहां बहुत आसानी से आप अपनी फोटो और आधार नंबर डालकर सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको केवल खबरें न दें, बल्कि आपकी समस्या का समाधान भी करें। तो चलिए अब सीधा चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं आज का लाइव स्टेटस। और जिन भाइयों बहनों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है वो जल्दी से अपना नाम और जिला कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही किस्त जारी होने की घंटी बजे आपके फोन की भी घंटी बज जाए।